बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम ए रहमान न्यूज़ 24 के हवाले से इस वक्त हम अल हमरा की आर्ट गैलरी में मौजूद है, जहाँ पर नौजवान तलबा व तलबात की तख्लीकी ज़ावियों को आज उनकी सलाहियतों को यहाँ पर निखारा गया है और उन्होंने अपना थीसिस पेश किया है। इस थीसिस के हवाले से आज बात करते हैं कि आज ये 4 साल डिग्री इनकी कंप्लीट हो रही है। इस हवाले से आया वो क्या कहते हैं और ये थीसिस क्या शो कर रही है। आई एम सुबहान रहमान फ्रॉम टेक्सटाइल डिज़ाइन डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया। मेरा थीसिस का टॉपिक है नोटिंग द पल्स ऑफ लाइफ इंट्रीगेट विद रेड ब्लड सेल्स एंड ब्लड वेसल्स। मैंने ये टॉपिक इसलिए चूज़ किया कि हम नेचर से बहुत कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन हम अपने इंटरनल बॉडी से कनेक्टेड नहीं हो सकते किसी भी तरह। तो उसको मैंने एज ए इंस्टॉलेशन क्रिएट किया कि हम उसे विजुअलाइज कर सकें, उसे एक्सपीरियंस कर सकें, उसे देख सकें कि हमारा अंदर मतलब इंटरनल सिस्टम किस तरह से काम करता है और किस तरह दिखता है, किस तरह मिंगल हुई हुई हैं चीज़ें। वो चीज़ मैंने उसको इंस्टॉलेशन में इसलिए क्रिएट किया कि उसमें मैं दिखा सकूं कि ब्लड फ्लो किस तरह से होता है, एक ब्लड वेसल में किस तरह से ब्लड सेल्स होते हैं और ब्लड वेन्स होती हैं। अच्छा, आपको इसकी तरफ किसने कायल और माइल किया और किसने सपोर्ट किया? हमारी थीसिस एडवाइज़र मैम एमन आसिफ मलिक, उन्होंने हमें मतलब बहुत गाइड किया और बहुत हेल्प किया। और उनकी फैमिली में से किसने सपोर्ट किया? फैमिली में से मेरे पेरेंट्स और मेरे भाई बहुत सपोर्टिव, सब बहुत सपोर्टिव रहे। मतलब उनकी वजह से आज मैं ये काम कर पाई हूँ। और आज ये 4 साल डिग्री आपकी कंप्लीट हो रही है, क्या महसूस कर रही हैं और आज क्या पैगाम देंगी नौजवान ख़वातीन को जो बच्चियाँ आएंगी इस फील्ड में, उन्हें क्या पैगाम देंगी? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मेरी 4 साल की डिग्री कंप्लीट हुई है, मैंने बहुत अच्छा टाइम गुजारा है यूनिवर्सिटी में और मैं यही कहूँगी कि बहुत मतलब इंटरेस्टिंग फील्ड है और बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट टेक्निक्स और बहुत कुछ हम इससे सीखते हैं। मेरा जो थीसिस है वो है फ़लस्तीन की एम्ब्रॉयडरी पे। मैंने फ़लस्तीन की एम्ब्रॉयडरी पे काम किया है। उनकी एम्ब्रॉयडरी के अंदर मैंने उनके सिंबल्स को इनकॉर्पोरेट किया है। सिंबल्स लाइक उनका मैप, उनके जो वाटरमेलन उनका सिंबल है और उनकी की उनका सिंबल है, वो मैंने इनकॉर्पोरेट किया है अपने उनके जो एम्ब्रॉयडरी प्रिंट्स हैं उसके अंदर, और फिर मैंने उनको गारमेंट पे लेके गई हूँ अपने सारे प्रिंट्स को। अच्छा, जब आप ये कर रही थी तो ये फ़लस्तीन के ख्याल क्यों आया? क्योंकि मैं अपने टॉपिक्स के साथ उनको एक होप देना चाहती हूँ, क्योंकि उनका जो कल्चर है वो हमेशा फ़लस्तीन को या उम्मत मुसलमान को भी कि मैं उनका जो कल्चर है वो पाकिस्तान में, उनकी पाकिस्तान की जो एम्ब्रॉयडरी के साथ हमेशा ज़िंदा रहेगा। मतलब उनके साथ आज 4 साल डिग्री आपकी ख़त्म हो रही है, ठीक है, इसके बाद आप नए सफ़र का आगाज़ करेंगी, तो नौजवान आने वाली तलबा तलबात को क्या पैगाम देने जा रही हैं अपने एक्सपीरियंस से, अपने 4 साल कारकर्दगी के हवाले से? मैं अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं कहना चाहती हूँ कि सबको स्ट्रॉन्ग रहकर अपना फ्यूचर पे फोकस करना चाहिए। जो थीसिस टॉपिक है वो है अंदरून लाहौर के ऊपर। अंदरून लाहौर दिल्ली गेट से इंस्पायर होकर मैंने ये काम किया, दिल्ली गेट की तंग गलियों से, और ये टेक्सटाइल रिलेटेड मेरा सारा वर्क है जिसके जो कि मैंने टेक्सटाइल वेस्ट से मैंने ये सारी चीज़ें बनाई हैं।
अंदरून लाहौर में ये खिड़कियाँ, बालकनीज़ और ये सारी चीज़ें मैंने टेक्सटाइल वेस्ट के ज़रिए बनाई हैं। अच्छा फातिमा, इसके अलावा भी आप कुछ कर सकती थी, तो ये दिल्ली गेट, लाहौर के अंदरून शहरों का ख्याल कैसे आया? अंदरून लाहौर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इस वजह से मैंने इससे इंस्पायर होकर मैंने ये काम किया। अंदरून शहर की गलियां तो बिल्कुल बरीक हैं, दो अफराद गुजरें तो दोनों का आपस में निकाह भी हो सकता है, तो आप क्या किए अपना बरीक गलियों का किया आपने? मैंने ये गलियाँ बनाई हुई हैं, ये देखें आप। अस्सलाम वालेकुम। मेरा थीसिस का टॉपिक है सरियलिज्म में बिहाइंड द कैनवस, टॉपिक का नेम है। सरियलिज्म को मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ गैलेक्सी के साथ। मैंने फ्यूजन क्रिएट किया है सरियलिज्म और गैलेक्सी का, जिसमें मैंने फाइबर आर्ट पे काम किया है, फाइबर ऑप्टिक्स को यूज़ करते हुए। डाली है फेमस आर्टिस्ट सरियलिज्म के, उनको परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी उनकी पेंटिंग है, उससे इंस्पायर होकर मैंने ये अपनी प्रोडक्ट्स बनाई हैं, जो कि क्लॉक्स हैं, मेल्टिंग क्लॉक्स, और पीछे पैनल्स ही बनाए हुए हैं। मैंने सर्फेसिस पे काम किया है। सबसे पहले रिसर्च के बाद मैंने मूड बोर्ड्स और रिसर्च बोर्ड वगैरह बना के फिर मैंने पेंसिल स्केचेस बनाए, फिर उनके बाद उसको पेंटेड में कन्वर्ट किया। मेरा थीसिस टॉपिक है अरोमा थेरेपी टेक्सटाइल्स फॉर ऑडर कंट्रोल। इसमें मैंने स्मार्ट टेक्सटाइल के ऊपर काम किया है और मैंने एक इंटेलिजेंट फैब्रिक क्रिएट किया है, डेवलप किया है। ये 3 डिफरेंट यूनिक वेज से फैब्रिक को अरोमाज इसमें से रिलीज़ होते हैं। जब हमारी बॉडी हीट प्रोड्यूस करती है तब, और जब ये फैब्रिक रब होता है तब, जब इसमें मूवमेंट होती है तब। वैसे पहले अगर हम इसको चेक करेंगे तो इसमें से फ्रेगनेंस नहीं आएगी, लेकिन जैसे ये फैब्रिक रब करेंगे तो इसमें से फ्रेगनेंस रिलीज़ होना शुरू हो जाएगी। सर ये अक्कासी करता है रॉक सूफ़ी म्यूज़िक की, क्योंकि आजकल के दौर में जेन ज़ी जनरेशन आजकल के दौर में हर चीज़ फास्ट जाती है। अगर हम उसको पुराना म्यूज़िक, सूफ़ी म्यूज़िक ताने सुनाएंगे तो वो उससे बोर हो जाते हैं। उसी चीज़ को मैंने अपनी कलेक्शन के ज़रिए शो करवाया है, क्योंकि जेन ज़ी को हर चीज़ फ़ास्ट चाहिए, फ़ास्ट फैशन, फ़ास्ट म्यूज़िक। तो मैंने इस चीज़ को अक्कासी की है कि लोग मेरी कलेक्शन के ज़रिए रॉक सूफ़ी म्यूज़िक से आशना हो सकें, उन्हें पता लगे कि हमारा जो कल्चरल रूट्स हैं वो क्या हैं और हमारे सूफ़ीज़म में क्या क्या चीज़ें। सबसे पहले आप ये बताएं, ये जो आज आपका थीसिस मुकम्मल हो रहा है, आया ये क्या शो कर रहा है? ये एक्चुअली ये शो कर रहा है कि हम लोगों ने जो 4 साल जो हम लोगों ने मेहनत की है, ये हमारे 4 साल की प्रॉपर एक पूरी मेहनत है। हम लोग एक टॉपिक डिसाइड करते हैं अपने 7th सेमेस्टर में, फिर उसके बाद हम उस पर 8 मंथ्स की ये हमारी पूरी एक हार्डवर्क है जो मैंने अपने काम में की है। और ये सिर्फ और सिर्फ ये हार्डवर्क पूरे मेरे 4 साल को रिप्रेजेंट करते हैं। इट डजेंट मैटर कि 8 मंथ्स हैं, 9 मंथ्स हैं, ये पूरा रिप्रेजेंट करता है कि एज अ डिज़ाइनर मैंने 4 साल क्या मेरी यूनिवर्सिटी ने मुझे सिखाया है और क्या किया, ये सारी रिप्रेजेंटेशन मेरे काम की है। अच्छा, इस काम के पीछे जी ज़्यादातर किसका किरदार है? मेरा अपना है इसमें। तो उस्ताज़ा वगैरह कोई नहीं? उस्ताज़ा का भी है, उस्ताज़ा का भी बहुत ज़्यादा है इसमें, टॉपिक सेलेक्ट करने में, हेल्प आउट करने में, ईच एंड एवरीथिंग, मिनी स्टेप्स हमारे टीचर्स ने हमें लेके हमारा हाथ पकड़ के हमें यहाँ पे चलाया है, और यहाँ तक आज ये काम जो सक्सेसफुल हुआ है वो उनकी वजह से ही हुआ है। अच्छा अमल, एक और बात बताइएगा कि पेरेंट्स में से, आपकी फैमिली में से किसने आपको ज़्यादा सपोर्ट किया? फैमिली में से टू बी रियली ऑनेस्ट मेरी सारी फैमिली वॉज थ्रू आउट रियली सपोर्टिव। उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरी फुप्पो, इवन कि मेरे घर का हर एक बच्चा, उसने मेरी हर चीज़ में हेल्प आउट की, बिकॉज विदाउट देम आई एम नथिंग। आज आपकी डिग्री मुकम्मल हो रही है, तो क्या महसूस कर रही हैं आप? टू बी ऑनेस्ट बहुत थोड़ा सा इमोशनल भी फील हो रहा है, बिकॉज़ मैं ऐसी स्टूडेंट थी जिसको आर्ट्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, और अब मैं अपने आप को देखती हूँ कि मैंने इतना ज़्यादा अच्छा काम किया है, और लाइक आई कैन नॉट इवन बिलीव कि मैंने इतना अच्छा अपना काम कर लिया। इस काम को करते वक्त कुछ मुश्किलात तो आती होंगी आपसे? जी बहुत ज़्यादा मुश्किलात आई थी। मेरा बेसिकली काम जो है वो 4D प्रिंटिंग की तरफ है। मैंने अपने डिज़ाइंस में क्रिएटिविटी लाई, रिएक्टिविटी लाई है, तो वो उसके लिए मुझे कुछ डाइज चाहिए थे जो कि इजीली यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे। मैं काफ़ी शॉप्स में घूमी, शालमी मैंने विज़िट किया, वहाँ पे मैं काफ़ी शॉप्स में घूमी, और लाइक वहाँ पे जाके मुझे फिर एक बंदे से जाके डाई मिला, वो भी उनके पास से पहले गई थी, उन्होंने मुझे मना कर दिया था कि हमारे पास डाइज नहीं है, और उनके फिर बस अल्लाह की तरफ से मुझे एक अंकल मिले, वो बहुत हेल्पफुल थे, उनकी वजह से मैं फिर उन्हीं के पास दोबारा गई और फिर मेरा ये सारा काम हुआ। अच्छा अमल, एक आखिरी सवाल, जी नई नौजवान बच्चियां जो इस फील्ड में आएंगी, जो तुलबा आएंगी, उन्हें आप क्या पैगाम देने जाएंगे? मैं इनको ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ कुछ अच्छा इनोवेटिव करें। मतलब लाइक बोरिंग चीज़ें हैं, लाइक गारमेंट्स हम लोग बनाते हैं, हम गारमेंट्स में भी इनोवेशन कर सकते हैं। चीज़ें जैसे कि मैंने होम टेक्सटाइल्स में इनोवेशन की है, हम गारमेंट्स में कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि अब
हमारी जेनजी वाली जो भी है, हमारी टाइप के जो और बच्चे आएंगे, जो मेरी फील्ड में बच्चे आएंगे, मैं उनको सिर्फ और सिर्फ यही एडवाइस दूंगी कि गो फॉर इनोवेशंस। आप जितनी इनोवेशंस करोगे आपको उतनी चीज़ें एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, क्योंकि इससे ये होगा कि आपके अंदर क्रिएटिविटी भी ज़्यादा आती है, दूसरे कामों से भी आती है, बट इनोवेशंस की अपनी एक अलग बात है। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आप बहुत चीज़ें सीखते हो कि ये चीज़ कैसे करनी है, इसके पीछे क्या हसल है, हर चीज़ के पीछे हसल है, लेकिन इनोवेशंस का रिजल्ट बहुत अच्छा निकलता है। आज आपके इस काम को देखने के लिए आपकी वालदैन में से, आपकी फैमिली में से, आपके रिलेटिव में से कोई यहाँ पे आया? अभी नहीं, उन्हें एक्चुअली कल आना, लेकिन सब आएंगे और सब बहुत ज़्यादा पहले से ही बहुत एक्साइटेड हैं कि हम कैसा होगा काम, कैसा नहीं होगा, तो वो लोग इंशाल्लाह कल आएंगे। जैसा कि साउथ ऑफ एशिया के नौजवान तलबा तलबात के ख्यालात से हमने आपको नवादा, आज उनके थीसिस मुकम्मल हो रहे हैं और 4 साल डिग्री इनकी कंप्लीट हो रही है। बिल्कुल मैं दिल्ली गेट के बाहर मौजूद हूँ। बेसिकली तो ये दिल्ली गेट नज़र आ रहा है आपको, मगर ये अल हमरा की आर्ट गैलरी है जहाँ पर नौजवान तलबा तलबात ने बड़ी ही महारत के साथ दिल्ली गेट को सजाया है। और बेसिकली ये दिल्ली गेट नहीं है, ये अल हमरा की आर्ट गैलरी है। तो इसी के साथ आपने मेज़बान एम ए रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।